दोस्तों, होली रंगों का और प्रेम का त्योहार है और इसमें राधा कृष्ण की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे में होली के लिए राधा कृष्ण की जन्मभूमि से बड़ी जगह क्या होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राधा कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि ब्रज में होली कैसे मनाई जाती है और ब्रज में कौन कौन से स्थानों पर किस तरह से होली की धूम मचती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में होली एक प्राचीन त्योहार है जो कि वसंत ऋतु की फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से जहां प्रेम की बात हो वहां राधा कृष्ण की बात तो जरूर होगी। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों के ऊपर बरसता आ रहा है और इस प्रेम से भरी होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्ण के ब्रज से ज्यादा अच्छी जगह भला कौन सी होगी। दुनिया भर में तो होली ज्यादातर केवल 1 या फिर 2 दिन की होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रज में होली का त्योहार पूरे 40 दिनों तक का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक मनाया जाता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार होली, नंदगांव की लठमार और वृंदावन के बांके बिहारी की फूलों भरी होली और आखिरी में दाऊ जी का हुरंगा बेहद ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ ब्रज में अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है और ब्रज में होली इतने प्रकार की होती है जो आपने कभी ना सुनी होगी और ना ही खेली होगी। और यहाँ पर हर एक होली की अपनी एक अलग महत्वता है और ये सभी प्रकार की होली अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों पर मनाई जाती है, जिसका आनंद लेने के लिए देश विदेश से भी लोग ब्रज में आते हैं। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डाड़ा गड़ता है। इसी के साथ होती है शुरुआत होली की और यहीं से दुनिया की सबसे अनोखी होलियां शुरू हो जाती हैं और जगह जगह से लोग इस होली का मजा लेने के लिए यहाँ आते हैं। और इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम में ढोलक के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाना की सखियां नाचते गाते हुए नंदगांव में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती है और इसी के पीछे छुपी हुई है लड्डू मार होली की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली का निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था और उसी परंपरा को लेकर बरसाना में इस दिन लड्डू मार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई कुंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। और इसकी धार्मिक मान्यता यह है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे और वहां पर उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेली थी, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई कुंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं और इस तरह से धूमधाम से लड्डू मार होली मनाई जाती है, जो कि बरसाना की तरफ से राधा रानी और उनकी सखियों के द्वारा नंदगांव से आए हुए श्री कृष्ण और उनके सखाओं का स्वागत है। और इसी के बाद होती है बरसाना की सबसे फेमस लठमार होली और इसकी धार्मिक मान्यता यह है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेली थी और इस दौरान होली खेलते खेलते श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग हंसी ठिठोली करना शुरू कर दिया, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन पर लठ बरसाकर उन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया, जिसके बाद से यह लट्ठों की बरसात ही लठमार होली बन गई। और तब से लेके आज तक यह प्रथा वहां पर बरकरार है, जिसमें कि बरसाने की महिलाएं, जिन्हें होरियारिन कहा जाता है, नंदगांव के पुरुषों जो कि बगलबंद पगड़ी पहने हुए अपने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए हैं, जिन्हें होरियारे कहा जाता है, इन पर रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं। बरसाने की होली का इतिहास एक विशेष और दिलचस्प कथा से जुड़ा हुआ है। यह होली उत्तर प्रदेश के वृंदावन और बरसाना में मनाई जाती है और इसे लठमार होली के नाम से भी जाना जाता है। यह होली श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई है और यह बहुत ही अलग और अनोखी परंपरा का हिस्सा है। बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है और यहाँ की होली का प्रमुख आकर्षण राधा रानी और उनकी सखियों के साथ श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोकुल से बरसाना आए थे, जहां राधा और उनकी सखियों ने उन्हें रंगों से खेलते हुए देखा, लेकिन कुछ खास तरीके से जवाब दिया।
यही कारण है कि बरसाने की होली में पुरुषों को महिलाओं से रंग लेने के लिए उन्हें चुनौती देने और उनका सामना करने के लिए लाठियों का सामना करना पड़ता है। बरसाने की होली का सबसे अनोखा पहलू लठमार होली है। इस परंपरा में कृष्ण के सखा अपने हाथों में रंग लेकर जब महिलाओं के ऊपर रंग डालते हैं तो महिलाएं उन्हें लाठियों से पीटती है और यह नजारा बहुत ही मजेदार और अद्भुत होता है और इसे देखना एक अनोखा अनुभव होता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि राधा रानी और उनकी सखियों ने श्री कृष्ण को अपनी शक्ति और चतुराई से रंगों से ललचाया और फिर उनके साथ खेलते हुए उन्हें हल्की चोट की सजा भी दी। बरसाने की होली का महत्व इस दृष्टि से भी है कि श्री कृष्ण ने यहाँ आकर राधा रानी और उनकी सखियों के साथ रंगों से खेलते हुए अपने प्रेम लीलाओं का प्रदर्शन किया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब अपने दोस्तों के साथ गोकुल से बरसाना पहुँचे तो उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेली। इसलिए यह परंपरा है कि जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेलते थे तो यह प्रेम और आनंद का प्रतीक था। बरसाने की होली न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि यह समाज में भाईचारे और एकता का प्रतीक है। लोग यहाँ आकर न केवल धार्मिक भावनाओं का अनुभव करते हैं बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक अनुभव को भी महसूस करते हैं। यहाँ की होली में न सिर्फ लोग रंग लगाते हैं बल्कि गाते हैं, नाचते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं जो पूरे वातावरण को हंसी खुशी से भर देता है। इस होली के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि प्रेम, विश्वास और आनंद की कोई सीमा नहीं होती। जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी की नोकझोंक होली खेलते वक्त उनके मधुर रिश्ते का प्रतीक है, उसी तरह जीवन में हल्का फुल्का मनमुटाव भी प्रेम का ही प्रतीक है। बरसाने की होली न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं का एक जीवित उदाहरण है। यहाँ की लठमार होली राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है और इसी तरीके से ब्रज में मनाई जाने वाली सभी प्रकार की होली राधा कृष्ण के प्रेम का ही प्रतीक है। इसके बाद नंदगांव में 8 बजे से लेके 1 बजे तक होली मनाई जाती है और फिर 4 बजे से 6 बजे तक लठमार होली आयोजित होती है। यह लठमार होली दशमी के दिन मनाई जाती है और नंदगांव की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी कि नेक दिए बिना वहां से लौट गए थे, तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई और उसी के बाद से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले ही दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है और बरसाने से आए हुए होरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। नंद भवन में दर्शन के बाद होरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में होरियारों का सामना नंदगांव के गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें कि टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से भरे हुए होरियारे समाज गायन करते हैं और शाम में नंदगांव की होरियारी ने यहाँ की रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए होरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती है और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी हुई ये लठमार होली, जिसके अगले दिन एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है और वृंदावन में 5 दिवसीय होली की परंपरा शुरू हो जाती है और इस दिन वृंदावन की 5 कोसीय परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। और उसके बाद आती है फूलों भरी होली, जो कि वृंदावन और मथुरा दोनों जगह पर 8 बजे से 12 बजे तक होती है और उस समय वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में, जिसमें कि ठाकुर जी पट से बाहर आते हैं और चांदी की पिचकारी से भक्तों पर रंग बरसाते हैं और होली की शुरुआत करते हैं और इस तरह से भक्तों और उनके आराध्य के बीच होली शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बांके बिहारी जी टेसू और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं और भक्तों के द्वारा अबीर गुलाल मंदिर में इंद्रधनुष के रंगों की तरह उड़ाए जाते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती से झूमते, नाचते, गाते हुए बस एक ही शब्द दोहराते हैं और वो है राधे राधे। वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों पर गायन होता है, जिसमें की सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं और श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवायक रंगों भरी पिचकारी से सभी पर रंग बरसाते हैं। और फिर आती है छड़ीमार होली और ये भी लठमार होली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल होता है और यह छड़ीमार होली गोकुल में खेली जाती है। यहाँ पर बहुत सी राधा कृष्ण की झांकियाँ निकलती हैं और होली के गीत गाए जाते हैं और गोकुल की होरियारी ने होरियारों पर छड़ी बरसाती है और इसी प्रकार से फलाई गांव में होली मनाई जाती है, जहां पर अलग अलग गांव से सभी लोग आते हैं और झांकियां निकालते हैं। कोई वहां पर नाच गाना करता है तो कोई वहां पर घोड़ों का प्रदर्शन करता है
और अलग अलग लोग अपने अपने गांव से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर शुरू होता है होलिका दहन, जो कि निशानी है बुराई पर अच्छाई की जीत की। और यहाँ के गांव के लोग इस आग के बीच से चलकर आते हैं, इसे ही अपने शौर्य और साहस का प्रतीक दिखाते हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रज में ही शुरू होता है दाऊ जी का हुरंगा। हुरंगा आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव स्थित दाऊ जी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर के सेवायक पांडे समाज के महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं और बाहर के लोग इस हुरंगे का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसे खेल नहीं सकते। यहाँ हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंग का उपयोग होता है, जो कि कई कुंटल टेसू के फूलों से बनाए जाते हैं। ब्रज की गोपिका बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उनको कोड़ा बनाकर पुरुषों के बदन पर मारती है और इस दौरान हुरियारी ने ये नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या फिर छोटा, उनका जेठ है या ससुर। मंदिर में प्रांगण की छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं, फव्वारे से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है और नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारे के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस बीच हुरियारों और हुरियारिनों के बीच लगातार नोकझोंक होती रहती है, जिसमें कि हुरियारी ने झंडे को छीनने का प्रयास करती हैं और हुरियारे उसे बचाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में हुरियारी ने झंडा छीनने में सफल हो जाती है और इसी के साथ दाऊजी का हुरंगा समाप्त होता है और इसी के साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन होता है। ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ऐसा कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने भी इनमें से किसी भी तरह की होली ब्रज में मनाई है तो हमें कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यहाँ